हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीक्वेंस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सीक्वेंस को हम देख चुके हैं कि सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं। अगर हम उसको रिकैप करें तो बोल सकते हैं कि नंबर का ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पार्टिकुलर रूल पे या किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न पे होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। आज हम सीक्वेंस के बेस पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम सीरीज को समझ लेंगे आज ही इसी लेक्चर में, और सीरीज को समझने के बाद फिर एपी स्टार्ट कर लेंगे, और एपी स्टार्ट करने के बाद हम एनसीईआरटी का जो है प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन निकालते हैं। हो सके तो आप लोग उस क्वेश्चन को देख करके खुद से कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को बना ले। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा सीक्वेंस के बेस पे प्रॉब्लम है। कह रहा है राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब सीक्वेंस का पहले तीन टर्म को हमको बताना है, जिसमें से हमको nth टर्म दिया हुआ है कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, तो nth टर्म को हम लिखते हैं tn, और इसी tn का वैल्यू कितना है, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। अगर n को 1 से रिप्लेस करेंगे, तीन टर्म लिखना है। तीन टर्म लिखने का मतलब t1, t2 और t3। तो t1 को tn को अगर 1 से रिप्लेस करेंगे तो हर जगह जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। उसी तरीके से t2 अगर हमको निकालना होगा, t2, तो जहाँ पर n के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो हर जगह हमको n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 3। उसी तरीके से अगर t3 निकालना है हमको, तो जहाँ पर n है वहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। 3 प्लस 1 अपॉन में 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 अपॉन में 2। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 6। तो ये हमारा सीक्वेंस पे जो है इस तरीके से प्रॉब्लम बनता है। और एनसीईआरटी में भी, क्लास 9 के एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज 8.1 में कुछ प्रॉब्लम दिए हुआ है सीक्वेंस के बेस पे, जिसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसको हमने सोल्व किया है। आप चाहो तो इसको नोट्स कर लो अपने कॉपी में। इसके बाद हम सीरीज को समझने वाले हैं। सीरीज को समझेंगे, सीरीज क्या होता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। तो देखो, सीरीज को डिफाइन करने के लिए ये बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये इसी सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल के बाद हम इसको डिफाइन कर लेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे कि 3, 5, 7, 9, 11। अब ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, अगर इसी सीक्वेंस को अगर हम प्लस या माइनस के साथ अरेंज कर दे तो यही क्या बन जाएगा, हमारा सीरीज बन जाएगा। तो जैसे 3 प्लस से कनेक्ट कर दे या फिर माइनस से कनेक्ट कर दे, 5 प्लस या माइनस, 7 प्लस माइनस, 9 प्लस माइनस, 11 प्लस माइनस। इसी को हम अगर इस पैटर्न में अगर लिख देंगे तो यही क्या कहलाता है, हमारा सीरीज कहलाता है। T1, T2, T3, T4, Tn-2,
Tn-1 Tn, ये क्या है हमारा R सीक्वेंस। देन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn-2 प्लस Tn-1 प्लस Tn आर कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। उसी सीक्वेंस को अगर हम प्लस या फिर माइनस के साथ कनेक्ट कर दे तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा सीरीज बन जाता है। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर कॉमा के साथ अगर सेपरेट करेंगे तो सीक्वेंस रहेगा, अगर कॉमा को हटा करके प्लस के साथ या फिर माइनस के भी साथ अगर हम लगा दें तो भी क्या बन जाएगा हमारा, ये सीरीज बन जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ सीरीज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं जो सीक्वेंस के बेस पर है, फिर जा करके हम एपी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एनसीईआरटी का हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाय। पहला क्वेश्चन है Tn इज इक्वल टू 3n-4, दूसरा क्वेश्चन है Tn इज इक्वल टू 2-5n, तीसरा क्वेश्चन है Tn इज इक्वल टू n² - 2n+3। और यहाँ पर मेंशन किया है कि n का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा, मतलब 1 से छोटा हम नहीं ले सकते हैं, मतलब 0 नहीं ले सकते हैं, और 0 से छोटा निगेटिव वाला नंबर हम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं एक एक करके। 2 क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है, तो 5 टर्म्स लिखने का मतलब है कि पहले T1, T2, T3 और T4 यहाँ तक लिखेंगे। तो T1 लिखेंगे, तो जहाँ पर n की जगह पर अगर 1 रिप्लेस करते हैं तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर 1 लगाएंगे। तो 3 × 1 माइनस का 4, ये हो जाएगा 3 - 4 = हो जाएगा -1। ये T1 का वैल्यू आ गया। सेकेंड T2 का निकालने के लिए, मतलब 5 टर्म निकालना है तो पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म निकालेंगे तो T2 कहने का मतलब कि जब n की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो हर जगह पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 × 2 - 4, ये हो जाएगा 6 - 4 = 2। उसी तरीके से T3 3 × 3 - 4 = 9 - 4 = 5। इसी तरीके से इसमें आप T4 और T5 को निकालेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि इसमें भी 5 टर्म्स निकालना है, तो T1 = 2 - 5n। अब n के जगह पे क्या पुट करेंगे, जब यहाँ पर n के जगह पे 1 लगाए हैं तो यहाँ पर भी n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 - 5 × 1, ये हो जाएगा 5 =
माइनस का 3। फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे इसमें भी, तो T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 8। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, T3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 13। इसी तरीके से आप T4 और T5 को बना करके दिखलाएंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में है कि Tn इज इक्वल टू ये दिया है, n का वैल्यू 1 और 1 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पर भी T जब 1 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 2 और प्लस में 3, और प्लस ये 3 और प्लस में ये 1, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बन जाएगा ये 2। तो T1 का वैल्यू ये आ गया। फिर T2 निकालेंगे, फिर वैसे ही 1 रिप्लाई n के जगह पे 2 को रिप्लेस कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 4 प्लस में 3, ये प्लस माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 3। इसी तरीके से आप T3, T4 और T5 भी क्या करेंगे, सोल्व करके बनाएंगे। सोल्व करके जो आंसर आएगा आप कमेंट में पेस्ट करेंगे कितना आंसर आया है। तो ये हमारा NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारे NCERT का सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द 10th एंड 15 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, जिसमें nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3 और n का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, पहले लिखते हैं यहाँ पर। यह हमारा NCERT 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है 10वां टर्म और 15 टर्म निकालने के लिए सीक्वेंस का, जिसका Tn दिया है कितना 5n माइनस 3। तो यहाँ पर 10th टर्म अगर निकालेंगे तो T10 यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो n है इसको भी क्या करेंगे, 10 से रिप्लेस करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 50 माइनस 3, ये हो जाएगा 47। T15 निकालना है तो T15 निकालेंगे तो ये निकलेगा 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 3, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75 माइनस 3 इज इक्वल टू 72। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये हमारे NCERT 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन था।